क्या आप भी शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन कमा नहीं पाते? आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिस पर अगर महारत हासिल कर ली तो आप लाखों क्या करोड़ों भी कमा सकते हैं। क्या मैं फेंक रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद यही कहेंगे कि बात में दम तो है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मनी मंत्री। हम आपको बाजार की खबर नहीं, बाजार की समझ देते हैं। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के सबसे बड़े सीक्रेट में से एक सीक्रेट, एबिटडा की। एबिटडा मतलब EBITDA। ये क्या होता है, इसको आम आदमी की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये शेयर को आसमान पर ले आता है और जमीन पर भी गिरा देता है। एबिटडा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सुनने में काफी भारी भरकम हो जाता है, इसलिए बिल्कुल आम आदमी की भाषा में समझाऊंगा जिससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके बाद रियल मार्केट के एग्जांपल्स भी दूंगा कि इसके ऊपर या नीचे जाने से शेयर में कितना बदलाव होता है और आप उसका फायदा उठाकर कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। मान लेते हैं कि आपकी एक चाय की दुकान है और आपने 1000 रुपए की चाय बेची। उसमें से 400 रुपए आपकी लागत लग गई, मतलब कि खर्च निकाल दिया उसमें आपने, जैसे कि दूध का, चाय पत्ती का, चीनी का, गैस का खर्च, ये सारे मिला के 400 रुपए हो गए। तो आपके गल्ले में अब कितना प्रॉफिट बचेगा? 600 रुपए। तो यही है एबिटडा, मतलब कि कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आप ये कह सकते हैं भाई प्रॉफिट ही एबिटडा है, तो फिर इतना घुमा फिरा के बात करने की जरूरत क्या है? तो इसमें एक पेच है। पेच ये है कि जो आपका नेट प्रॉफिट होता है वो आपकी जेब में जाता है, लेकिन जो एबिटडा है, एबिटडा में जो 600 रुपए आपका आया है, इसमें आपने क्या क्या नहीं दिया है। ये आपकी अर्निंग बिफोर, क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट है, मतलब आपको इंटरेस्ट अभी इस 600 रुपए में से आपने नहीं दिया है। इसके अलावा आपने टैक्सेस नहीं दिए हैं। इसके अलावा आपका डेप्रिसिएशन नहीं कटा है। डेप्रिसिएशन मतलब आपकी चाय की दुकान में जो सामान है उसमें भी कुछ घिसावट होती है और बाद में उसको बदलना पड़ता है, तो वो सारी चीजें आपने नहीं बदली है। दुकान की डेंटिंग पेंटिंग ये सब चीजें हो गई। अमोर्टाइजेशन मतलब हो सकता है आपने चाय की दुकान चलाने के लिए कुछ लोन लिया हो, उसकी किस्त जारी हो, तो ये सारी चीजें आपने नहीं दी हैं, लेकिन आपके गले में 600 रुपए है। तो इसका मतलब है आप इस 600 रुपए को रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो, कुछ और माल ला सकते हो, ज्यादा दुकान में सामान रख के बेच सकते हो जब तक आप इसको नहीं चुकाते हो। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में क्या होता है, आपके सारे खर्चे कट जाते हैं, तो आपके पास कैश भी कम बचता है और आप उसको रोटेशन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते फर्दर, और अपने काम को बढ़ा नहीं सकते। अब सवाल ये है कि एबिटडा के शेयर की कीमत के ऊपर नीचे ले जाने में क्या रोल होता है। देखिए, असली बिजनेस की ताकत क्या है। आपके गले में जो 600 रुपए था वो कैसे आया? वो 600 रुपए आया चाय बेच के, मतलब कि आपने अपना बिजनेस किया और आपने अपनी इनकम को बढ़ाया। अगर ये 600 से 700 हो गया तो उसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब आपने चाय ज्यादा बेची और आपके गले में ज्यादा पैसे आए। 800 हो गया तो और ज्यादा चाय बेची। इसका मतलब है आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो। शेयर बाजार को किस चीज से मतलब है? शेयर बाजार को मतलब ये है कि आपकी कंपनी बिजनेस करके कैश कमा रही है कि नहीं कमा रही है। बड़े निवेशकों का यहीं पर फोकस होता है। जितने भी FII हैं, DII हैं या फिर कोई बड़े ऑपरेटर हैं, पहले एबिटडा की मार्जिन को ही चेक करते हैं। अगर एबिटडा की मार्जिन जैसी होगी उसी पे डिसाइड होगा कि फ्यूचर ग्रोथ का सिग्नल क्या है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी होगी या फिर खराब होगी। अगर एबिटडा बढ़ता है तो बढ़ने पे क्या होता है, कंपनी के पास एक्सपेंशन के लिए ज्यादा पैसा बचता है, और अगर घटता है तो कंपनी खतरे में मानी जाती है। बस यहीं पर सारा खेल है। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर एबिटडा बढ़ता है तो कंपनी के पास अच्छे मौके होते हैं एक्सपेंशन करने के, और घटता है तो कंपनी खतरे में मानी जाती है। शेयर मार्केट में ज्यादातर एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि जब भी एबिटडा बढ़ता है तो एक्स्ट्रा कैश फ्लो आता है, बिग इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं और उसकी वजह से मैसिव ब्रेकआउट होता है, शेयर ऊपर जाता है। क्योंकि डिमांड जब बढ़ती है तो टेक्निकल चार्ट पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स आने लाजमी है। और बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब एबिटडा बढ़ता है तो कैश ज्यादा होता है, तो डेट चुकाने में आसानी होती है कंपनी को। लेकिन ग्रीन सिग्नल के अपोजिट रेड सिग्नल ये है कि अगर एबिटडा गिर जाए तो क्या होता है, शेयर में क्रैश आ जाता है, मार्जिन प्रेशर बढ़ता है। भाई आपके गले में 600 रुपए थे, आप उसी में 200 रुपए में घर भी चला रहे थे, 400 रुपए में से आप कर्जे भी उतार रहे थे, लाइट का बिल भी दे रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन अब आपकी 600 रुपए की गले की कमाई आ गई 300 रुपए, तो आप कैसे करोगे? आप ना घर का खर्च चला पाओगे, ना ही आप अपने दुकान के खर्च को पूरा कर पाओगे। तो जब भी एबिटडा गिरता है तो मार्जिन का प्रेशर बनता है, मार्जिन का प्रेशर आता है कंपनी के ऊपर, तो पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। जैसे ही पैनिक सेलिंग शुरू होती है, इससे जो शेयर है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, धड़ाधड़ यहाँ पर नीचे गिरता है, और यहाँ पर जो ऑपरेटर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो कई बार मुनाफा कमा जाते हैं। डेट का भी ट्रैप होता है यहाँ पर। अगर बिजनेस में पैसा ही नहीं आएगा, 600 से इनकम 300 रहेगी, तो आप अपने कर्जे कैसे भरोगे? कल को लोन वाले आके खड़े हो जाएंगे। अब मैं आपको कुछ रियल टाइम केस स्टडीज दिखा देता हूँ। हम पहले एग्जांपल की बात करते हैं जोमेटो की, जिसका नाम अब इटरनल हो गया है। 2024 के क्वार्टरली जो इसके रिजल्ट आए थे, क्वार्टर 1 के,
उसके बारे में हम देखते हैं। पहले क्या था, जोमेटो की हर डिलीवरी पे भारी कैश जल रहा था। इसका मतलब है खर्चे बहुत बड़े हुए थे और शेयर जो था वो बहुत ज्यादा गिर गया था, लगभग 40 से 50 रुपए तक गिर चुका था इनका शेयर। लेकिन अगस्त में 2023 की अगस्त में कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने दे दिया पॉजिटिव एबिटडा। इससे क्या हुआ, बड़े इन्वेस्टर का इन पे भरोसा बना और धड़ाधड़ माल उठाना शुरू कर दिया। जैसे ही इन्होंने माल उठाया, आपको देखकर हैरानी होगी कि 2 अगस्त 2023 को रिपोर्ट के पहले कितना प्राइस था, 86, लेकिन 4 अगस्त को जैसे ही रिपोर्ट आई, प्रॉफिट शेयर प्राइस जो है वो 98 हो गया। इसका मतलब 14% का प्रॉफिट यहाँ पर बन गया। सिर्फ किस वजह से, एबिटडा पॉजिटिव आया और 14% का जंप। मैं आपको ये बात मेन चार्ट में भी जाकर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तारीख कितनी है, 2 अगस्त 2023। शेयर प्राइस कितना चल रहा था, शेयर प्राइस चल रहा है अराउंड 86 और यहाँ पर तारीख है 4 के करीब और शेयर जंप करके देखिए कहाँ पहुंच गया। यहाँ तो मैंने थोड़ा आपको कम ही बताया, 7 तारीख को इसने जो हाई बनाया वो 103 का बना दिया, जो कि मेरे बताए प्राइस 98 से भी ऊपर है। मैंने आपको 4 अगस्त का बताया, लेकिन 7 अगस्त को इसने कितना बना लिया, 103। रीजन क्या है, पॉजिटिव एबिटडा। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब अगर ट्रेडर सिर्फ एक इस बात पे नोटिस करता है एबिटडा पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है, तो वो इतना प्रॉफिट आराम से गेन कर सकता है। अगली केस स्टडी है पेटीएम। पेटीएम में क्या हुआ, पहले आईपीओ के बाद से ही पेटीएम का ऑपरेटिंग लॉस बहुत ज्यादा था। 2000 से शेयर औंधे मुंह गिरा, बहुत लोग इसमें ट्रैप भी हुए थे। लेकिन एबिटडा रिपोर्ट आई फरवरी 2023 में, कंपनी ने पहली बार एबिटडा में जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया। इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ये हुआ जो पहले मैंने बताया आपको। 3 फरवरी 2023 को शेयर था 525 रुपए और 8 फरवरी को शेयर था 710 रुपए। कितने का जंप है, 35 से 36% का जंप सिर्फ 2 से 3 दिन में। मैं यहाँ पे आपको मेन चार्ट में भी जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पर डेट कितनी है, ये 3 फरवरी है। 3 फरवरी का जो प्राइस चल रहा है वो 525 रुपए के आसपास चल रहा है और उसके बाद आती है आने वाली डेट्स, आगे की डेट्स जो 7-8 फरवरी है, उसमें कितना चल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। ये क्यों हुआ, क्योंकि एबिटडा जो है वो काफी अच्छा आया। तो आपको यही सोचना, ये 35%, 40%, 18%, 20% का प्रॉफिट लोग कैसे कमा ले जा रहे हैं सिर्फ एबिटडा पर नजर रख के। अगर आप भी इसमें महारत हासिल कर लें कि एबिटडा को हम कैसे नजर रखें, उसमें पॉजिटिविटी आने वाली है या नेगेटिव रिपोर्ट आने वाली है, तो आप भी तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं कहता हूँ आप मत कमाइए 35%, आप 5% तो कमा पाओगे। आप टेल पकड़ो ना, अगर आप टेल पकड़ते हो तो आप 5%, 10% भी नहीं कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात है ट्रैक करने की, बात है कंसंट्रेशन की, बात है पेशेंस की। अब आगे की भी कुछ केस स्टडी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। टाटा मोटर्स में वही हाल हुआ, पॉजिटिव एबिटडा आया। जेएलआर का मतलब जगुआर लैंड रोवर का जो यहाँ पर कंपनी जो घाटे से जूझ रही थी, उसके रिकवरी पे जब फोकस किया गया तो एबिटडा रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई, यहाँ पर 7% का ब्रेकआउट आया। उसी की तरह हम आगे देख लेते हैं। काइंस का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। इसने भी 10% का सर्ज दिखाया यहाँ पर जब एबिटडा पॉजिटिव आई। कब आई थी, अक्टूबर 23 में। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको रियल चार्ट्स भी दिखाए हैं कि कैसे ब्रेकआउट्स आए हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपका जो एबिटडा है नेगेटिव आएगा तो इसका बिल्कुल उल्टा रिपोर्ट में यहाँ पे देखने को मिलता भी है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर नाइका का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था FY23 में, एबिटडा रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। इसके वजह से क्या हुआ, शेयर टूट गया 11% से ज्यादा। 155 पे चल रहा था 10 फरवरी को और 14 फरवरी को ये कितना आ गया, 138 आ गया। और एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको। डीमार्ट का एग्जांपल देखिए आप, यहाँ अभी फाइनेंशियल ईयर 25 में क्वार्टर 2 का रिजल्ट इन्होंने दिया और एबिटडा जो था वो यहाँ पर बुरी तरीके से गिरा। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा था क्विक कॉमर्स का, जैसे कि ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इन लोगों ने बहुत ज्यादा अपना परचम लहरा दिया था। तो इसके वजह से इनका मार्केट शेयर भी गिर गया डीमार्ट का। और यहाँ पर आपको उसका असर देखने को मिला। 11 अक्टूबर को प्री रिपोर्ट जो सेशन था वहां पर 4930 चल रहा था और 14 अक्टूबर को पोस्ट रिपोर्ट सेशन में 4510 चला गया। तो क्विक रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, या तो अप या तो डाउन। क्यों, क्योंकि या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है तो शेयर बाउंस कर रहा है, रिपोर्ट नेगेटिव है तो शेयर गिर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि आखिर शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके जो बीच बीच में रिपोर्ट्स आती रहती हैं, अपडेट्स आती रहती हैं, उनको आप एनालिसिस कर सकते हो, जिससे थोड़ा आइडिया लगता है कि शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है। उम्मीद है अब आपको लग गया होगा, समझ में आ गया होगा कि मैंने जो लाखों और करोड़ों की बात कही वो हवा में नहीं कही। हाँ, आपकी कैपिटल जैसी होगी वैसा रिटर्न मिलेगा, लेकिन एक दिन उस कैपिटल से आप जोड़ जोड़ के काफी ऊपर पहुंच सकते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो एबिटडा के इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि सिर्फ सेल्स मत देखो। सेल्स कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा हो सकती है, 1000 करोड़ भी हो सकती है, लेकिन अब 1000 करोड़ की सेल में 950 करोड़ आपने
उधारी दे दी तो आपके पास बचा क्या। एबिटडा जो है वो हमें असली पिक्चर दिखाता है कि कंपनी कहीं अंदर से खोखली तो नहीं है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई एबिटडा पता कैसे चलेगा, कहाँ जाके पता करें। तो एबिटडा देखिए कोई नई चिड़िया का नाम नहीं है। अगर आपने चाय बेची थी और आपने 600 रुपए का प्रॉफिट किया था तो क्वार्टरली रिजल्ट में आपने दिखाया कि 600 रुपए हमारा एबिटडा है। फिर आपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट में बताया कि भाई हमारा 700 रुपए का एबिटडा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्वार्टर 3 में बताया। तो जब आप 2-3 क्वार्टर के यहाँ पर रिपोर्ट्स को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। थोड़ा आइडिया लो, न्यूज पढ़ो, न्यूज वो वाली नहीं, टीवी वाली। आपको आर्टिकल्स और जो रिसर्च पेपर वगैरह आते हैं वो पढ़ने चाहिए, रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड को आपको फॉलो करना है, ट्रेंड को देखना है कि पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा स्मार्ट ट्रेडर रूल क्या है, अगर लगातार एबिटडा गिर रहा है, उसके मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं, तो आपको उसको डिप पे बाय करना नहीं चाहिए, क्योंकि और वो कितना गिरेगा, कितना बुरा परफॉर्म करेगा आपको नहीं पता है। तो हर बार डिप पे बाय करना अच्छा नहीं होता है। कई बार इन्वेस्टर और ट्रेडर डिप पे बाय करते करते वो डिप जो है वो ग्रेवयार्ड बन जाता है, इतनी गहराई में ले जाता है। बात वहीं घूम फिर के आ जाती है कि भाई मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ। पैसा आपका है, फैसला आपका है, आप अपना खुद का रिसर्च करिए, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह लीजिए। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, रेफरेंस के लिए देखिए, सीखिए, समझिए, स्मार्ट ट्रेडर बनिए। न्यूज की हेडलाइन नहीं, बैलेंस शीट का सच पढ़िए। और हाँ, अगर मैं लगता है कि मेरी मेहनत थोड़ा सा आपको हेल्प कर रही है शेयर मार्केट को समझने में एक फेयर वे में, बिना किसी लांग लपेट के, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको आगे भी मेरे वीडियोस मिलते रहें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे आगे की क्लास चाहिए, किस टॉपिक को आप समझना चाहते हैं आसान भाषा में। क्योंकि हमारा काम है, हम आपको बाजार की खबर नहीं, बाजार की समझ देते हैं। थैंक यू।